अगर हम आज बात करें इन्वेस्टमेंट के बारे में और मैं कहूँ आपसे कि आपके पास अगर 1 लाख रुपए हैं तो आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करोगे? तो कोई कहेगा मैं एफडी में करूंगा, कोई कहेगा मैं स्टॉक्स में करूंगा, कोई कहेगा मैं म्यूचुअल फंड में करूंगा, या कोई कहेगा मैं किसी अपने बिजनेस में डालूंगा। पर सबसे बड़ा फैक्ट है कि आपका सबसे ज़्यादा हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट मार्केट के बाहर होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्यों सेल्फ इन्वेस्टमेंट हर स्टॉक से बेटर रिटर्न देता है और कैसे ये आपकी फाइनेंशियल लाइफ को परमानेंटली चेंज कर देता है। तो मैं हूं आकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपलिफ्ट विद आकाश। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो लोग सेल्फ इन्वेस्टमेंट के बारे में कभी सोचते ही नहीं है। इवन इसको वो इग्नोर कर देते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं कि उनको कुछ इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं, जैसे कि इसका जो रिटर्न होता है वो बिल्कुल इंस्टेंट नहीं होता, वो बिल्कुल तुरंत दिखाई नहीं देता। ये कोई ऐसा रिटर्न नहीं है जो आपकी बैंक स्टेटमेंट में दिखाई देगा। इवन कोई इसका ऐप भी नहीं है जो आपको इसको ट्रैक कर सकते हो कि आपका सेल्फ इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न आया। तो लोग इसलिए इसको इग्नोर करते हैं। लोगों को 10,000 15,000 का कोर्स लेना तो बहुत महंगा लगता है, पर किसी फोन की अगर 10,000 ईएमआई है ना, तो फैंसी फोन की ईएमआई उनको ज्यादा अच्छी लगती है। तो असली प्रॉब्लम पैसा नहीं है, प्रॉब्लम है थिंकिंग। तो लोग एसेट में तो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पर इन्वेस्ट करके खुद एसेट बनना नहीं चाहते। तो जब बात आती है सेल्फ इन्वेस्टमेंट के बारे में तो लोग सोचते हैं सेल्फ इन्वेस्टमेंट एक्चुअली है क्या। सेल्फ इन्वेस्टमेंट का मतलब मोटिवेशन लेना नहीं होता। सेल्फ इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जो आपकी स्किल को अपग्रेड करे, जो आपकी इनकम को अपग्रेड करे, जो आपके डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करे, जो आपका इनकम पोटेंशियल बढ़ाए, जो आपकी नॉलेज को कंपाउंड करे। तो जो भी चीज आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाती है, तो जो भी चीज आपकी इनकम बढ़ाती है, जो भी चीज आपको रिप्लेसेबल से वैल्यूएबल बनाती है, जो भी चीज आपको बेटर डिसीजन लेने के लायक बनाती है, वो सब सेल्फ इन्वेस्टमेंट में आता है। तो अब बात करते हैं कि कैसे सेल्फ इन्वेस्टमेंट काफी अच्छे स्टॉक के रिटर्न को बीट कर सकता है। तो अगर हम ध्यान दें, हिस्ट्री की बात करें तो स्टॉक मार्केट लगभग एवरेज जो ईयर का रिटर्न होता है उसमें 15 से 20% होता है, या किसी किसी का 12 से 15% भी होता है। तो अगर आप कोई स्किल सीखते हैं, तो अगर आपकी सैलरी 30,000 है और स्किल सीखने के बाद आपकी सैलरी अगर 50,000 हो जाती है तो ये 66% रिटर्न है। और ये हर आप ईयर कर सकते हैं स्किल बढ़ा के, अपनी स्किल सीख के। तो मार्केट में रिटर्न लिमिटेड होता है ऑलमोस्ट, बट सेल्फ इन्वेस्टमेंट का रिटर्न जो होता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और वो स्केलेबल होता है। तो जब आप अपनी स्किल बढ़ाते हो तो उससे आपकी इनकम बढ़ती है, फिर उससे आपकी सेविंग बढ़ती है, फिर आप उससे और अच्छे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए स्मार्ट लोग इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देने से पहले खुद में इन्वेस्टमेंट करते हैं, खुद को एक एसेट बनाते हैं, और जब वो अच्छी इनकम करने लगते हैं तब वो इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देते हैं। तो अब बात करते हैं कि रिच लोग कैसे सेल्फ इन्वेस्टमेंट को देखते हैं और उनका नजरिया क्या है सेल्फ इन्वेस्टमेंट के बारे में। रिच लोग सेल्फ इन्वेस्टमेंट को एक्सपेंस नहीं मानते, वो सेल्फ इन्वेस्टमेंट को एक लेवरेज मानते हैं। वो खुद से पूछते हैं कि उनको कौन सी ऐसी स्किल सीखनी है जिससे उनकी इनकम मल्टीपल होगी, वो ऐसा कौन सा नॉलेज है जो उनको बेटर इन्वेस्टर बनाएगा, वो कौन सी ऐसी हैबिट है जो उनको लॉन्ग टर्म में वेल्थ बना के देगी। इसलिए उनके पास बेटर अपॉर्चुनिटी आती है, बेटर डिसीजन ले पाते हैं, वो बेटर पेशेंस होता है उनके पास, और बेटर रिस्क मैनेजमेंट होता है उनके पास। मिडिल क्लास लोग मार्केट से सिर्फ एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि वो उनकी लाइफ चेंज करे, बट रिच लोग अपने आप को अपग्रेड करते हैं और मार्केट को वो एक टूल की तरह यूज करते हैं। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो लोग अक्सर सेल्फ इन्वेस्टमेंट के टाइम पे करते हैं। तो कुछ लोग सेल्फ इन्वेस्टमेंट को बस एक मोटिवेशन की तरह से देखते हैं। तो लोग मोटिवेशन के नाम पे सिर्फ कंटेंट कंज्यूम करते हैं, उसको डिसिप्लिन में नहीं लाते हैं। लोग सिर्फ डायरेक्ट कोर्स खरीद लेते हैं, उसको अप्लाई नहीं करते हैं। लोग हर चीज सीखना चाहते हैं, पर कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो वो डेप्थ में सीखें, जिसमें वो परफेक्ट हों। लोग वो स्किल सीखते हैं जिसमें वो कंफर्टेबल होते हैं, बल्कि वो स्किल सीखनी चाहिए उन्हें जिसमें वो आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें उनकी इनकम मल्टीपल होगी। सेल्फ इन्वेस्टमेंट का मतलब है लर्निंग प्लस एग्जीक्यूशन, और जो इसको अप्लाई नहीं करता उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 0 होता है। तो अगर आप भी सेल्फ इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसा आप अपने अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ऐसी स्किल पे फोकस कीजिए जो आपकी इनकम बढ़ाएगी, जो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को बढ़ाएगी, जो उसको और इंप्रूव करेगी, जो आपकी हेल्थ और एनर्जी को बेटर करेगी, जो आपको लॉन्ग टर्म थिंकिंग देगी। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करो, बट कंसिस्टेंसी दिखाओ, क्योंकि सेल्फ इन्वेस्टमेंट का कंपाउंडिंग स्लो होता है बट लाइफ चेंजिंग होता है। तो मार्केट में तो अपॉर्चुनिटी आती जाती रहेंगी, मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी भी आपके सामने से निकल के चली जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई भी ऐसे स्टॉक नहीं है जो सीधा आपको रिच बना सकता है, अगर आप खुद को उसके लायक नहीं बनाओगे, खुद को एक इन्वेस्टेबल बंदे के लायक नहीं बनाओगे।
तो अगला सवाल ये मत पूछिए कि कौन सा स्टॉक बेस्ट है, आप अपने आप से पूछिए कि कौन सा ऐसा स्किल है जिसको आप सीख के आगे बढ़ सकते हैं, अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि जब आप ग्रो करने लगते हैं तो आपका पैसा ऑटोमेटिकली ग्रो होने लगता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथ में सीखेंगे, साथ में ग्रो करेंगे।